एक खूबसूरत महिला सिपाही एक लड़के से प्रेम कर रही थी। कई सालों से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। लेकिन जब महिला सिपाही की शादी की बात आती है, तो महिला सिपाही किसी और लड़के से शादी करने के लिए बातचीत चलने लगता है। इस बात की जानकारी जब उसके आशिक को मालूम चलता है, तो उसका आशिक बहुत ही सनकी टाइप का था, बहुत ही गुस्सैल था। वह अपनी ही गर्लफ्रेंड को 2 गोली मारता है और अपने भी 1 गोली मारता है। दोनों का इलाज किया जाता है और दोनों की जान बच जाती है। लेकिन जो आशिक होता है, उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है और जो महिला सिपाही होती है, वो अपने थाने में अपना ड्यूटी करने लगती है। ड्यूटी के दौरान उसके विभाग का एक एसआई होता है, जिससे वो प्रेम कर बैठती है। आशिक जेल में और महिला सिपाही दूसरे एसआई से प्रेम करने लगती है। जब लड़का जेल से छूटकर बाहर आता है, तो उस महिला सिपाही से फिर से प्रेम करने लगता है, उसको अपनाने की कोशिश करता है। और एक दिन वो महिला सिपाही के सरकारी हेडक्वार्टर में पहुंच जाता है और वहां पर मौजूद थे एसआई, जिससे वो महिला सिपाही प्रेम करती थी। अब वहां पर दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होते हैं, हाथापाई होता है। जो एसआई होता है, वो उस लड़की को मारता है, लड़का भी इसको 2-3 थप्पड़ मारता है। इस तरह से पूरा बवाल हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, जो महिला सिपाही है, वह कुछ ऐसा कांड करती है जिसको सुनने के बाद पूरे पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। अगर आप इस सच्ची घटना को जानेंगे, तो आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि वह महिला सिपाही ऐसा कदम कैसे उठा सकती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की सच्ची घटना मध्य प्रदेश राज्य की है। वहां की रहने वाली एक लड़की, जिसका नाम पल्लवी सोलंकी होता है। पल्लवी सोलंकी पुलिस में ड्यूटी कर रही होती है। पल्लवी सोलंकी जो होती है, उसका एक बॉयफ्रेंड होता है, करण ठाकुर, जिसका नाम होता है। पल्लवी सोलंकी पचोर थाने में तैनात थी और वह जिस लड़के से प्रेम करती थी, वह लड़का बहुत ही जिद्दी था, जिसका नाम करण ठाकुर है। बात बात में वो गोली चला देता था। दोस्तों, प्रेम बहुत ही खतरनाक तरीके से करता था। दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बात आती है 2020 की। 2020 में पल्लवी की शादी किसी और लड़के से होने के लिए बातचीत सिलसिला चालू हो जाता है। इस बात की जानकारी जब उसके आशिक करण ठाकुर को मालूम चलता है, तो करण ठाकुर पल्लवी को 2 गोली मारता है और खुद को 1 गोली मारता है। दोनों को आनन फानन में हॉस्पिटल ले आया जाता है। दोनों की जान बच जाती है। लेकिन जो करण ठाकुर है, उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। इधर जो पल्लवी सोलंकी है, वह अपने थाने में ड्यूटी करने लगती है। पल्लवी सोलंकी पचोर थाने में तैनात थी। उसी दौरान उसकी मुलाकात राजगढ़ पुलिस लाइन में तैनात एक एसआई से होती है, जिसका नाम दीपांकर गौतम होता है, जो शिवपुरी जिले में रहते थे और 2011 में उनका एसआई पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ था। दीपांकर गौतम से मुलाकात होती है और धीरे धीरे उन दोनों के बीच दोस्ती होता है और दोस्ती प्रेम में बदल जाती है। यानी कि जो खूबसूरत महिला पल्लवी सोलंकी थी, उसका आशिक जेल में था और इधर अपने ही विभाग के एसआई दीपांकर गौतम से प्रेम कर बैठती है। दोनों का प्रेम प्रसंग चलने लगता है। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। लेकिन कुछ महीनों के बाद जब पल्लवी सोलंकी का आशिक है करण ठाकुर जेल से बाहर आता है, तो उसको इस बात की भनक लगती है कि पल्लवी जो है कि अपने विभाग के
एक एसआई से प्रेम करती है। क्योंकि वो बहुत गुस्सा वाला था, वो फिर से पल्लवी को अपनाने की कोशिश करता है और पल्लवी से बार बार बात करने की कोशिश करता है। और एक दिन करण ठाकुर पल्लवी के सरकारी क्वार्टर में पहुंच जाता है। और जब क्वार्टर में पहुंचता है तो उस समय उसके सामने बैठे थे एसआई दीपांकर गौतम। अब दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होते हैं, पूरा बवाल होता है। बवाल होने के बाद किसी तरह से मैटर को सुलझाया जाता है। इधर जो एसआई दीपांकर गौतम है वो पूरी कहानी उस लड़के के बारे में खंगालते हैं, तो उनको मालूम चल जाता है कि जो करण ठाकुर है बहुत गुस्सा वाला है, बात बात में गोली चला देता है। इसलिए वह सावधान और सतर्क रहते हैं। और उनकी पल्लवी से नैन मटक्का चल रहा था। इधर जो पल्लवी है वह जो उसका बॉयफ्रेंड है करण ठाकुर, उससे भी हल्का फुल्का बात करने लगती है। करण ठाकुर बार बार प्रेशर देता है और पल्लवी ठाकुर से बात करके अपने पुराना प्यार को फिर से पाने की कोशिश करता है। और पल्लवी सोलंकी मान जाती है, फिर से अपने पुराने आशिक करण ठाकुर से प्रेम करने लगती है। लेकिन इस बात की जानकारी जो एसआई दीपांकर गौतम को नहीं मालूम चलता है कि पल्लवी फिर से अपने आशिक से ही प्रेम करने लगती है। इधर जो करण होता है वो पल्लवी के साथ मिलकर जो एसआई दीपांकर गौतम है उनको इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए हटाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन इस बात का जरा से भी भनक नहीं थी एसआई दीपांकर गौतम को। मैं बात कर रहा हूं 10 दिसंबर 2024 की। 10 दिसंबर 2024 को जो पल्लवी सोलंकी है वह एसआई दीपांकर गौतम को बुलाती है मिलने के लिए। मिलने के लिए बुलाती है। दीपांकर गौतम जो है पल्लवी से मिलने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन जाने से पहले वो अपने एक दोस्त जो एसआई पोस्ट पे थे उनको पहले से ही बता देते हैं कि मैं इस जगह पे जा रहा हूं मिलने के लिए, अगर कोई बात होगा तो मैं फोन करूंगा, तो तुम चले आना। दोस्तों उनके दोस्त का नाम होता है सुभाष द्विवेदी। अब इधर गाड़ी लेके अपनी टू व्हीलर दीपांकर गौतम निकल जाते हैं पल्लवी से मिलने के लिए। अब जब हाईवे पे जा रहे थे, हाईवे का नाम बेवरा देवारू रोड, उस रोड से जब वो जा रहे थे तो पीछे से फोर व्हीलर गाड़ी से जो पल्लवी है और जो उसका पुराना आशिक था करण फोर व्हीलर गाड़ी से जा रहे थे। और उनकी पूरा प्लानिंग था कि जैसे वो हाईवे पे दिखेंगे वैसे पीछे से 100 की स्पीड से उसका एक्सीडेंट हम लोग कर देंगे। दोस्तों पीछे से 100 की स्पीड से गाड़ी चलाते हुए करण आता है, जिसमें पल्लवी भी साथ में बैठी थी। और एसआई दीपांकर गौतम को लोग ठोक देते हैं, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। बाइक टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है और हवा में उछल जाते हैं दीपांकर गौतम और फोर व्हीलर गाड़ी के बोनट पर गिरते हैं और कई सौ मीटर की दूरी तक घसीटते हुए करण उनको ले जाता है। मौके पर उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद वह दोनों डरते नहीं हैं। वह दोनों घटना के बाद देहात थाना पे पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर कहते हैं कि हम दोनों ने एसआई दीपांकर गौतम को इस दुनिया से हटा दिया है, उनका एक्सीडेंट कर दिया, उनकी हत्या कर दी। अब जैसे ये बात पुलिस वालों को मालूम चलता है, पूरे पुलिस थाने में हड़कंप मच जाता है। मौके पे डीआईजी, एसपी सभी लोग आते हैं, दोनों को गिरफ्तार करते हैं। जब उनसे पूछताछ किया जाता है, तलब का मामला आता है। दोनों को गिरफ्तार करके कई धारा उन पर लगा करके जेल के अंदर उन्हें डाल दिया जाता है। फिलहाल मामला भी कोर्ट में चल रहा है। दोस्तों यह रही कहानी
कहा जाता है कि दोस्ती किसी से करिए तो एक बार सोचकर, लेकिन किसी से अगर इश्क करना है तो 100 बार सोच के करिए। ये शायद दीपांकर गौतम के साथ वही हुआ जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इसके वजह से वही दुनिया से हाथ धो बैठेंगे। तो मेरे दोस्तों, आपको सतर्क और जागरूक करने के लिए सच्ची घटना लेकर सामने आया हूं। आप सतर्क और जागरूक रहिए। आजकल ऐसी घटना बहुत तेजी से घट रही है। अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।